आप भी जो बिकेगा वही दिखाओगे। सर देखिए, आप किसी पर आरोप नहीं लगा सकते। सर देखिए, मैं बोलूंगा नहीं सर, यही मुझे बोलने नहीं दिया। क्यों लगा रहे हो आप आरोप क्यों लगा रहे हो? मेरे कुछ इंटरव्यू थे, उसको कट दिया गया था, काट दिया गया था। मैं ऐसे लोकल मीडिया में बोला था, एक्सप्रेशन का हर एक को हक है। सर आप यहाँ पे सोशल मुद्दे पे मैं इनके बात ये मुझे बताना है कि लोकल ये मेरी सोशल मुद्दे पर हम आपसे वादा करते हैं, अगर आपका एक शब्द भी कटता है तो हम आज के बाद से इंटरव्यू लेना ही बंद कर देंगे। चलिए अब और बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? आप अपने विचार रखिए। मैं ये कहता हूँ कि हमेशा अंधभक्ति मेरे को ताली वाली नहीं चाहिए, ना तो मैं कोई नेता हूँ। तो ये सब जो भी बात बोलते हैं, 50 आदमी एक माइंड सेट लेके आप इंटरव्यू ले रहे हो, उसमें कुछ कोई अलग विचार भी तो दे सकता है। अगर उसका अलग विचार सुन के और यहाँ पे सब एकदम हो एकदम जैसे बरसाती मेढक बोल पड़ते हैं, उसी तरह से बोल पड़ते हैं। मैंने ये देखा है। मत झाड़ो हमें। ये देखो, ये मेरी आधी बातें काट देते हैं, तो आधे घंटे से ज्ञान झाड़ रहा है। अपने दिल की बात करना, क्या कहना चाहता है? तू दिल की बात भाई, तू अपना बोल, तू अपने दिल की बात बोल। अपना परिवर्तन कैसे आएगा? जो बोलना बोलो। बिहेव कर रहे हैं। ये कौन होता है मुझे बोलने वाले कि तू अपने दिल की बात बोल? बात जो है ना, बात कोई भी टॉपिक जो होता है ना, उसको इशारे में कहा जाता है। नहीं, सबको बोलने का अधिकार है। इशारे में कहा जाता है। ऐसे इतना खुल के बोलने की क्या जरूरत है? जब अगर तुम्हें बातें में से जाहिर हो रहा है। एक सेकंड सर, एक सेकंड। आपके इशारे हमें समझ नहीं आ रहे। सर देखिए, आप ये ज्ञान की जो बातें कर रहे हो ना, ये वन साइडेड नहीं चलेगा। एक सेकंड, मैं जो बोल रहा हूँ या तो उसका जवाब दो या उनके सवाल अपनी बात कहूँ। सर देखिए, अरे सर पहले सुनिए तो सही। सर सुनिए, मैडम को सवाल पहले मेरा इंटरव्यू देखता हूँ। अरे मेरी मुद्दे भाई, आपने पूरी मीडिया पर सवाल उठा दिया, चाहे वो डिजिटल हो या लोकल हो। आपने हमसे पैसा लेने वाली बात कही। मीडिया भी अभी के समय में मीडिया भी सुनिए, आपने स्टार्टिंग में सर एक सेकंड, आपने स्टार्टिंग में बोला था सिक्के के दो पहलू होते हैं, लेकिन आपने हम सबको एक ही तराजू में तोल दिया। कैसे सर? ज्यादातर मीडिया वही दिखा रही है। ज्यादातर में और सभी में अंतर होता है। आप इंडिया का आप जो मीडिया है, इसमें क्या नाम है आपका? सोशल मुद्दा है, सोशल मुद्दा है। और हम इससे दीजिएगा, मीडिया की बात कर रहे हैं लोग। अरविंद केजरीवाल का एनडीटीवी पे इंटरव्यू चल रहा था। जब उससे सवाल किया गया, उस बंदे के पास न माइक किया गया और उसका इंटरव्यू बंद कर दिया गया अरविंद केजरीवाल का। और अरविंद केजरीवाल से आम जनता एनडीटीवी के स्टूडियो में सवाल कर रही थे। अब ये लोग सिर्फ सर, हमने भी बड़े बड़े चैनल्स पे जाके सवाल किए हैं, हमें किसी ने नहीं रोका कि हम मोदी सरकार के खिलाफ क्यों कर रहे हैं या कांग्रेस के पक्ष में क्यों कर रहे हैं। देखिए सर, हम जनता है, हमारा काम है अपने विचारों को रखना सरकार के सामने। हम किसी का एक विपक्ष नहीं। लोगों के हिसाब से चीजें नहीं मिलती, अभी मुझे पता नहीं। बिना सुने आप नहीं बोलते ना। जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो 1000 और 500 के नोट बंद हुए। उसका कारण था क्योंकि पाकिस्तान नकली नोट छाप चुका था और यहाँ पे काली ब्लैक मनी थी बहुत, सर्कुलेशन मनी इन सर्कुलेशन में ब्लैक मनी बहुत था, कैश। उसे हमें डिमोनेटाइजेशन करके रिकवर करना ज़रूरी था। अब 2000 के जो कह रहे हैं छोटे से उसमें आ जाता है बॉक्स में, क्या रिकवरी नहीं हो रही? क्या वहाँ से 240 करोड़ पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया? लखनऊ में जो इत्र का व्यापारी था, समाजवादी पार्टी का बंदा, अब टीएमसी के घर पे 16 करोड़ कैश पकड़े गए नहीं पकड़े गए। व्यक्ति पूजा से दूर रहना चाहिए लोगों को, भक्त होना चाहिए भगवान का। और मैं ये कहूँगा कि योगी जी के समर्थक बनो, आप अंधभक्त ना बनो, आप भगवान को ही पूजो। और ये मीडिया पब्लिसिटी के लिए ऐसे कार्य ना करो, क्योंकि हमारे इनसे भगवानों का भी अपमान होता है, ठीक है ना। और योगी जी अपने आप में बहुत महान व्यक्तित्व हैं, उन्हें अच्छा नेता ही रहने दो तो ही अच्छा है। वो हमारे अच्छे शासक हैं, हम उनको अपने दिल में बसाते हैं, लेकिन उनका मंदिर नहीं बनना चाहिए। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, भक्ति चमचे लोग कर रहे हैं। जो चम्मच होता है ना, वो प्लेट साफ कर देता है। ये कांग्रेसी लोग जो चमचे हैं ना, वो आज तक एक परिवार की भक्ति कर रहे हैं। मैडम, उस पर सवाल पूछो। सोशल मुद्दे पर हम बात करते हैं और बात करते हैं देश के उस ऐतिहासिक दिन की जिसने पूरे देश भर में जश्न का माहौल बनाया था। सर, देश में चीते आ गए हैं, सबको खुशी है, लेकिन कांग्रेस ने इस पर भी सवाल उठा दिया है। कांग्रेस ने सीधे तौर पे बोला है कि काम हम करते हैं और पूरा क्रेडिट बीजेपी ले जाती है। क्या सच में ऐसा है? मैडम, बहुत सही कहें। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था सेंट्रल विस्टा बनाना, सीए कानून लाना। कांग्रेस के मैनिफेस्टो की पूरा तो बीजेपी कर रही है। सर, उन्होंने इस बार सबूत दिया है, बोला मैडम, चीता ला रहे थे जयराम रमेश, पर उनकी डील में पता क्या पंगा आया? भाई इतने करोड़ रुपए दे दो। 58 दिए थे उन्होंने।
कांग्रेस को इतने पैसे दे दो तो एंट्री हो जाएगी, पैसे नहीं दिए, भ्रष्टाचार नहीं हो पाया तो कांग्रेस के चीते नहीं आ पाए, लेकिन मोदी जी ने चीते लिया है बर्थडे वाले दिन ही। सर एक और सवाल, नामीबिया से ये चीते आए हैं तो विपक्ष ने कहा है कि ये एक तोड़ने वाले विदेश कहेंगे हम इसे, वहां से चीते लेकर आए गए हैं, तो कहीं ना कहीं बाहर भी तोड़ने और जोड़ने की बातें चलने लगी है। मैडम ये तो टेक्निकल बातें हैं, इनकी टूट तो कांग्रेस पार्टी रही है ना। पहले ज्योतिरादित्य जी टूटे, सिंधिया जी, फिर टूटे अपने गुलाम नबी आज़ाद, जितिन प्रसाद, और आने वाले टाइम पे अमरिंदर सिंह आज बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। मैडम आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, सोशल मुद्दा के माध्यम से, कि कांग्रेस पार्टी कांग्रेस मुक्त भारत होने वाला है। ये अंग्रेजों द्वारा बनाई गई, ए.ओ. ह्यूम द्वारा बनाई गई पार्टी का, जैसे कर्तव्य पथ बनाए ना, राजपथ का किंग्सवे कैंप था, वो अंग्रेजों का राज था एक तरीके से, आज भी उनका लिखा हुआ नाम था वो, तो मोदी जी ने चेंज कर दिया। वैसे ही कांग्रेस पार्टी अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी है जिसका सूर्यास्त होने वाला है, और एक गधे के लिए कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग रेड कारपेट बिछा के घूम रहे हैं, लेकिन उस व्यक्ति को देखते ही कभी 8 विधायक बीजेपी में मिल जाते हैं, कभी कोई मिल जाता है, कभी कोई मिल जाता है। लेकिन होता क्या है मैडम जी, आपको ये समझना होगा कि योग्य लोगों को ही जनता चुनती है। लाल बहादुर शास्त्री को जनता ने चुना, मोदी जी को जनता ने चुना, अब अटल जी को जनता ने चुना था, और अब योगी जी को जनता चुन रही है। देखो नेता वही होता है जिसे जनता चुनती है। राहुल गांधी को जनता चुनने को तैयार नहीं है। पुश्तैनी सीट अमेठी हार चुके राहुल गांधी से आप सवाल पूछो ना। सर योगी जी से याद आया, अयोध्या से करीब 25 किलोमीटर दूर योगी जी का मंदिर बन के सामने आया है। कहा जाता है कि जीते जी किसी का मंदिर नहीं बनाया जाता, तो सर ये क्या देश में कौन सी अंधभक्ति की लहर दौड़ पड़ी है कि योगी जी का मंदिर और योगी जी की आरती पूजन हो रही है? देखो मंदिर मस्जिद की जब आप बात करोगे ना, तो सोनिया गांधी की मूर्ति बनाई थी एक व्यक्ति ने तमिलनाडु में। मंदिर मूर्तियां तो ये सब बनाते रहते हैं। मंदिर बनाया है प्रॉपर मंदिर, उसका नाम श्री योगी मंदिर रखा गया है। योगी जी के नाम की आरती, जैसे हमारी श्री कृष्ण भगवान जी की आरती है, ऐसी उसी तर्ज पे एक आरती भी निकली है। सुबह शाम पूजा होती है और भगवा रंग दिया गया है। मैं तो व्यक्तिगत रूप से ये कहूँगा कि व्यक्ति पूजा से दूर रहना चाहिए लोगों को, भक्त होना चाहिए भगवान का। और मैं ये कहूँगा कि योगी जी के समर्थक बनो, आप अंधभक्त ना बनो, आप भगवान को ही पूजो, और ये मीडिया पब्लिसिटी के लिए ऐसे कार्य ना करो, क्योंकि हमारे इनसे भगवानों का भी अपमान होता है, ठीक है ना। और योगी जी अपने आप में बहुत महान व्यक्तित्व हैं, उन्हें अच्छा नेता ही रहने दो तो ही अच्छा है। वो हमारे अच्छे शासक हैं, हम उनको अपने दिल में बसाते हैं, लेकिन उनका मंदिर नहीं बनना चाहिए। और एक बात मैं कहना चाहता हूँ, भक्ति चमचे लोग कर रहे हैं, जो चम्मच होता है ना वो प्लेट साफ कर देता है। ये कांग्रेसी लोग जो चमचे हैं ना, वो आज तक एक परिवार की भक्ति कर रहे हैं। मैडम उस पर सवाल पूछो। सर कांग्रेस भी तो आरोप लगाती है कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता या फिर जनता है वो अंधभक्त हो गई है बीजेपी की। नहीं, कोई अंधभक्त नहीं हुआ है। जब भी बीजेपी का कोई समर्थक उनकी तरफदारी करता है तो हमेशा कहता है कि वो अंधभक्त है। भक्त और चमचों में अंतर समझ लो। भक्त भगवान का होता है, चमचा प्लेटों को साफ करने वाला। और अंधभक्त एक गलत शब्द है। अंधभक्त भी होगा ना तो जैसे भगवान श्री राम के हम अंधभक्त हो गए, हम वानर सेना है तो हम रावण को दहन कर देंगे। दुष्टों का संहार करने वाले ही भक्त होते हैं, और भक्त के सबसे नज़दीक होते हैं उनके प्रिय ईश्वर, जो भी भगवान राम है, कृष्ण है, महादेव है, या माता रानी है, माता शेरावाली, कोई भी हम उनके। फिर बीजेपी की जो कमियां हैं, जो खामियां हैं, उसको आम जनता देखना क्यों नहीं चाहती है? मैडम खामियां निकालो ना आप वो बार बार चुनाव जीत जाते हैं, उत्तर प्रदेश जीत गए। खामियां तो बहुत सारी है, हर चीज़ में एक रुपए का दूसरा साइड भी होता है। लेकिन अब ऐसा समय आ गया है कि जब भी अगर दूसरा डार्क साइड दिखाने की कोशिश किया जाएगा, कहेगा कि वो देशद्रोही है। तो फिर बस सारे आदमी इस बात पे, क्योंकि हम अंदर से एक माइंडसेट ऐसा हो गया कि खुला विचार नहीं रहा है। मतलब एक माइंडसेट जो होना चाहिए कि हम किसी पे भी तार्किक बुद्धि से सोचें, ना कि अंधी सोच की। वही सर अंधभक्त वाला यही पे आ गया है ना आपकी जुबान। तो तार्किक बुद्धि नहीं इस्तेमाल हो रहा है। कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसकी बड़ाई तो होनी चाहिए। अगर बीजेपी में मोदी अच्छा काम कर रहा है उसकी बात हो रही है, लेकिन क्या मोदी के सोच के सारे हैं उसमें? कुछ ऐसे बड़बोले नेता हैं जो ऐसे उठपटांग बात देते हैं, तो कई बार फिर मोदी ऐसा करते कि मेरे पार्टी इसके जिम्मेवार नहीं है, पल्ला झाड़ लेती है। तो हर चीज़ की अच्छाई के पीछे एक डार्क साइड भी होता है, वो साइड हमेशा छुपा के रखते हैं। तो सर वही कर रही है बीजेपी। अगर अभी भाषण की बात करें पीएम मोदी की, तो उन्होंने भाषण में विपक्ष पर निशाना साध दिया, परिवारवाद कर दिया, लेकिन महंगाई और बेरोजगारी पर किसी भी ऐसे मुद्दे पर बात नहीं की जिसे युवा सुनना चाहते। देखो मैं यहाँ पे
जिस तरह से मीडिया में एक माइंड सेट लेके ही आप इंटरव्यू चलाते हो, और अगर मेरा कई बार सुनिए मैंने एक मिनट आप चुप रहिए। आप क्यों चुप रहे हैं भाई? आप उल्टा आरोप लगा रहे हो। एक मिनट ये देखें, मीडिया के आपको बोलने का मौका मैंने अभी कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू दिया था, आरोप लगा रहे हो। एक इंटरव्यू दिया था, उसका एक साइड काट दिया गया। एक जो बिकता है, आप भी जो बिकेगा वही दिखाओगे, सब नहीं है। सर देखिए, मैं इंटरव्यू देखता हूं, सारे आप किसी पे आरोप नहीं लगा सकते। सर देखिए, मैं बोलूंगा सोशल मीडिया नहीं सर, यही मुझे बोलने नहीं दिया। आरोप क्यों लगा रहे हो आप आरोप क्यों लगा रहे हो? मेरे कुछ इंटरव्यू थे, उसको कट दिया गया था, काट दिया गया था। मैं ऐसे लोकल मीडिया में बोला था, एक्सप्रेशन का हर एक को हक है। सर आप यहाँ पे सोशल मुद्दे पे, मैं सोशल मैडम मैं इनकी बात ये मुझे बताना है कि लोकल, ये मेरी सोशल मुद्दे पर हम आपसे वादा करते हैं, अगर आपका एक शब्द भी कटता है तो हम आज के बाद से इंटरव्यू लेना ही बंद कर देंगे। चलिए अब और बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? आप अपने विचार रखिए। मैं ये कहता हूँ कि हमेशा अंधभक्ति मेरे को ताली वाली नहीं चाहिए, ना तो मैं कोई नेता हूँ। तो ये सब जो भी बात बोलते हैं, 50 आदमी एक माइंड सेट लेके आप इंटरव्यू ले रहे हो, उसमें कुछ कोई अलग विचार भी तो दे सकता है। अगर उसका अलग विचार सुन के, और यहाँ पे सब एकदम हो एकदम जैसे बरसाती मेढक बोल पड़ते हैं, उसी तरह से बोल पड़ते हैं। मैंने ये देखा है, तभी मैं बोल रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं, देखो जेन्युइन से क्या ट्रेनिंग, हर एक को, ये देश जो है ना, इसमें कोई एक रंग नहीं है। एक बगीचे में अनेक रंग का फूल होता है, और उस बगीचे की खूबसूरती इसी में होती है कि हर एक रंग, हमारे साथ मुस्लिम भी है, मैं हिंदू हूँ, लेकिन मेरे साथ मेरे दोस्त मुस्लिम भी है जो काम करते हैं। अरे तो कहना क्या चाहते हैं? हिंदुस्तान की खूबसूरती इसमें है कि हर एक को एक्सप्रेशन का मौका दिया जाए, और हर एक को अपना हक है। तो सर मैंने आपसे यही पूछा था, मैंने तो सीधा आपसे बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के बारे में पूछा था। मैंने यहाँ पे आपसे कोई हिंदू मुस्लिम का कोई जवाब नहीं दिया, मैंने सिर्फ ये पूछा था कि कांग्रेस को ज्ञान दे रहे हैं। हिंदुस्तान की खूबसूरती कहाँ पे है, इनको पता ही नहीं है। एक था नालंदा विश्वविद्यालय, जहाँ पे देश विदेश से पढ़ने के लिए लोग आते थे, उनको ख़त्म कर दिया गया। तो हिंदुस्तान की खूबसूरती को, हिंदुस्तान के सनातन धर्म को ख़त्म करने की एक साजिश है, उसी खिलाफ तो हम खड़े हैं। वरना हमारे यहाँ सीपी में खड़े होने का मतलब क्या है? नहीं सर, मेरा इनसे सिर्फ एक इन्होंने अभी तक उसका जवाब नहीं दिया। सर मैंने आपसे सिर्फ ये पूछा था कि हमेशा हमारे जो प्रधानमंत्री, आप ज्ञान मत झाड़ो हमें। सर ये मेरी आधी बातें काट देते हैं, तो आधे घंटे से ज्ञान झाड़ रहा है। अपने दिल की बात करना, क्या कहना चाहता है? तो दिल की बात परिवर्तन, तू अपना दिल की बात बोल, अपना परिवर्तन कैसे बिहेव कर रहे हैं? ये कौन होता है मुझे बोलने वाले कि तू अपने दिल की बात बोल? बात जो है ना, बात कोई भी टॉपिक जो होता है ना, उसको इशारे में कहा जाता है। नहीं, सबको बोलने का अधिकार है। इशारे में कहा जाता है। ऐसे इतना खुल के बोलने की क्या जरूरत है? जब अगर तुम्हें बातें में से जाहिर हो रहा है, एक सेकंड सर, एक सेकंड, आपके इशारे हमें समझ नहीं आ रहे। सर देखिए, आप ये ज्ञान की जो बातें कर रहे हो ना, ये वन साइडेड नहीं चलेगा। एक सेकंड, मैं जो बोल रही हूं तो उसका जवाब दो, या उनके सवाल अपनी बात कहूँ। सर देखिए, अरे सर पहले सुनिए तो सही, सर सुनिए, मैडम को सवाल पहले मेरा इंटरव्यू देखता हूँ। मेरी मुद्दे भाई, सर देखिए, सर हमारा काम है निष्पक्ष होकर सवाल करना। आपके निजी जवाब है, आप किसी के खिलाफ भी बोल सकते हैं, किसी के पक्ष में भी बोल सकते हैं। एक और सर, और हम सर, हम इसलिए हम खुलकर नहीं बोल सकते क्योंकि हम निष्पक्ष रहते हैं। हम किसी हिंदू या मुस्लिम नहीं कर सकते, हम किसी एक पार्टी का भी पक्ष नहीं ले सकते। इसलिए हमारा ही हक ये है जो आपने अभी बोला ना कि तोड़ मरोड़ के पूछा जाता है। सुनो, जो मैं बोल रहा हूँ, एक बात समझो कि दिन के साथ रात होता है, दिन के साथ रात होता है। हमेशा हर चीज का दूसरा पहलू होता है, तो जो यहाँ पे इस समय दूसरा पहलू देखना नहीं चल रहा। आपने उस समय सुना था मैंने क्या बोला? मैंने तो मैं अभी आया हूँ। आप ही से पूछा था मैंने सर कि जब बीजेपी भाषण देती है तब वो महंगाई और बेरोजगारी पर बात नहीं करती, हमेशा विपक्ष पर अपना निशाना साधती है। मेरा सवाल ये था, और आपने इसको घुमा फिरा के अंधेरा और रोशनी दो सिक्के कोई पहलू कर दिए, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया। क्या चीज का? यही कि बीजेपी जो है वो हमेशा क्यों नहीं बोलती है महंगाई और बेरोजगारी। आप एक आम आदमी, आप भी चाहते होंगे कि आपका जो पीएम है वो बोले। बीजेपी इमोशनली, सुनिए, इमोशनली, हम हिंदुस्तानी वाले बहुत इमोशनली होते हैं, ठीक है? उन्होंने इमोशनली वाला खेल खेला है कि जो इमोशनल करके आज वो बोल रहे थे कि हम काला धन लाएंगे, वो पीछे छूट गया। उन्होंने बोला कि भाई 1000 के नोट बंद करेंगे, उसने 2000 के नोट ला के रख दिया, और भी बढ़िया से काला धन जमा हो रहा है। जो 1000 के नोट जो पहले थोड़ा ज़्यादा रूम घेरता था, अब तो 2000 के और छोटे रूम में मतलब बहुत सारा काला धन जमा हो रहा है।
वो भी नहीं हटाया। और ऐसी चीज़ है जैसे महंगाई, जो आम जनता की एकदम बहुत ज़्यादा महंगाई हो रही है, उस पर कोई मतलब नहीं है। अगर तुमने महंगाई पे बात करना शुरू, ये कांग्रेसी होगा, ये कांग्रेसी होगा, एक तो ये सोच, फिर दूसरा ये देशद्रोही होगा। अच्छा भाई, पहले आप बच्चे थे कि नहीं? अरे ये सर कांग्रेस, मैंने इसीलिए तो आपसे पूछा था। सुनो, खत्म सबसे पहले मैं हिंदुस्तान में, अगर मेरे ऊपर सबसे पहले यही सवाल उठ जाएगा कि ये देशद्रोही है, तो मैं बोलूँगा क्यों? फिर तो मैं पहले सबसे पहले यही हूँ यार, नहीं, मैं इस देश का नागरिक हूँ। आपने मीडिया पर सवाल उठाया था, लेकिन मैंने तो आपसे सिर्फ निष्पक्ष पूछा ना। आपने अपने निजी विचार रख दिए, लेकिन आपने पूरी मीडिया पर सवाल उठा दिए, चाहे वो डिजिटल हो या लोकल हो। आपने हमसे पैसा लेने वाली बात कही। मीडिया भी अभी के समय में मीडिया भी, सुनिए, आपने स्टार्टिंग में, आपने सर एक सेकंड, आपने स्टार्टिंग में बोला था सिक्के के दो पहलू होते हैं, लेकिन आपने हम सबको एक ही तराजू में तोल दिया। कैसे सर? ज्यादातर मीडिया वही दिखा रही है, ज्यादातर में और सभी में अंतर होता है। आप इंडिया का, आप जो मीडिया है इसमें क्या नाम है आपका? मैडम एक सोशल मुद्दा है, सोशल मुद्दा है, और हम इसे दीजिएगा। मीडिया की बात कर रहे हैं लोग। अरविंद केजरीवाल का एनडीटीवी पे इंटरव्यू चल रहा था, जब उससे सवाल किया गया, उस बंदे के पास न माइक किया गया और उसका इंटरव्यू बंद कर दिया गया अरविंद केजरीवाल का। और अरविंद केजरीवाल से आम जनता एनडीटीवी के स्टूडियो में सवाल कर रही थी। अब ये लोग सर, हमने भी बड़े बड़े चैनल्स पे जाके सवाल किए हैं, हमें किसी ने नहीं रोका कि हम मोदी सरकार के खिलाफ क्यों कर रहे हैं या कांग्रेस के पक्ष में क्यों कर रहे हैं। देखिए सर, हम जनता है, हमारा काम है अपने विचारों को रखना सरकार के सामने। हम किसी का एक विपक्ष नहीं, लोगों के हिसाब से नहीं चीजें सुना नहीं है, मिलती। तो अभी मुझे पता तो सर नहीं। बिना सुने आप नहीं बोलते ना। यहाँ पे जो ये मीडिया है, इन्होंने कुछ मैंने कल बाइट दिए थे पिछले हफ्ते, उन्होंने उसको काट दिया। सर आप पहले हमसे बात करते, उसके बाद अगर हम आपके साथ वही काम करते तो आपका बिल्कुल हक बनता हमें सीधा टारगेट। अब ठीक है, मैं आपको फॉलो करूंगा, उसके बाद देखता हूँ कि आप क्या दिखा रहे हैं। ठीक है सर, आपका जब लोगों को अपने हिसाब से सफलता नहीं मिलती है तो मीडिया को टारगेट करने लगते हैं, मीडिया को गाली देने लगते हैं, चाहे वो राजनीतिक दल हो चाहे आम जनता हो, लोग गाली देने लगते हैं, मीडिया को बिकाऊ बताने लगते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। सारी मीडिया कुछ तो है, चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। जो साफ सुथरा काम कर रहा है उसको भी आप टारगेट करते हो, ये अच्छी बात नहीं है। आप बोल के जा रहे हैं। मैडम, इन्होंने 3 मुद्दे बोले, मैं इनको बोलने का पूरा मौका दिए। अभिव्यक्ति की आज़ादी है। पहला तो इन्होंने प्रश्नगल किया था, इसलिए मुझे क्रोध आया, क्योंकि मैं आपके चैनल पे बोल चुका हूँ, 10 लोगों को देख चुका हूँ, और मैंने भी यही प्रश्न किया था, मैडम इंटरव्यू आएगा। आप पूरा इंटरव्यू डालते हो, चाहे 34 मिनट का हो, 16 मिनट का हो। इन्होंने सवाल उठाया तो मुझे गुस्सा आया। मैं एक बात कहना चाहता हूँ सोशल मुद्दा के माध्यम से, जब डिमोनेटाइजेशन हुआ तो 1000 और 500 के नोट बंद हुए। उसका कारण था क्योंकि पाकिस्तान नकली नोट छाप चुका था, और यहाँ पे काली ब्लैक मनी थी बहुत, सर्कुलेशन मनी इन सर्कुलेशन में ब्लैक मनी बहुत था, कैश। उसे हमें डिमोनेटाइजेशन करके रिकवर करना ज़रूरी था। अब 2000 के जो कह रहे हैं छोटे से उसमें आ जाता है बॉक्स में, क्या रिकवरी नहीं हो रही? क्या वहाँ से 240 करोड़ पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया? लखनऊ में जो इत्र का व्यापारी था, समाजवादी पार्टी का बंदा, अब टीएमसी के घर पे 16 करोड़ कैश पकड़े गए नहीं पकड़े गए भाई, रिकवरी भी तो। लेकिन सर इसमें उनका जवाब भी गलत नहीं था। जब नोटबंदी हुई थी उसमें सरकार फेल जरूर हुई है। सबको पता है कि 10-10 लाख का वादा करके जिस तरह से वो मुकरे हैं, किसी के खाते में 1000 तो छोड़िए 10 रुपए भी नहीं। आप मुझे 15 लाख और 10 लाख जो बात आप कहते हैं ना, बीजेपी के पहले मैनिफेस्टो में दिखाओ वो बात। पहली बात आपसे मैं एक छोटा सा प्रश्न कर रहा हूँ, आपने बोल दिया, ये जनता का सवाल जरूर है, पर बीजेपी के मैनिफेस्टो में कहीं मेंशन नहीं है, ना 2014 के ना 2019 के, कि मोदी सरकार 15 लाख देगी। ये एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी ब्लैक मनी को लाने की, वहाँ मोदी जी ने एक एस्टिमेटेड अमाउंट बताया था कि विदेशों में भारत के नेताओं का, भारत के लोगों का इतना काला धन जमा है स्विस बैंक आदि में, कि अगर उसे ले आते हैं तो इतना पैसा आ जाएगा। तो सर वो आया नहीं है क्या? वो आया नहीं है वो पैसा? अब वो इनकी नीति है, वो तो पुरानी जो मैं बताता हूँ। वही ना, जनता का हक बनता है उस सवाल का जवाब जानने का। 2014 में एक अध्यादेश आया, मैं इसमें क्लियर कर देता हूँ। 2014 में एक अध्यादेश लाई कांग्रेस पार्टी। उन्होंने क्या किया सरकार जाने से पहले, कि काले धन की बात तो होगी, लेकिन 2011 से पहले की बात नहीं होगी, उसके बाद की बात होगी। आप बताओ, अगर 1999 में या 1990 में या और भी 2011 से पहले किसी ने बहुत पैसा भेजा होगा, क्या वो वापस आएगा? क्योंकि संसद के पास एक बिल बनाने की वो होती है परमिशन, इन्होंने बिल बना के उस समय पे सारा कुछ काम कर दिया। मोदी सरकार नहीं ला पाई, ये बोला भी है, सदन में बोला है मोदी सरकार ने कि इन लोगों ने ऐसे गड्ढे बोए हैं। और महंगाई बेरोजगारी का कारण भी कांग्रेस ही है। इन्होंने जो तुष्टीकरण की राजनीति करी, आज भी नेशनल हेराल्ड पे ताला लगता है तो सोनिया गांधी तो फंसती है। ये जमानत पे थे ना रिहा नेशनल हेराल्ड केस में।